गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम 7 फरवरी को होने जा रहा है। सिलेबस हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है इस समय हमारे चल रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट, यानी हूबहू ऐसे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कोशिश ये भी की जा रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जो हमने 2 क्लासेस आपके साथ में हम लोग लेकर आए थे, उसमें हमने 2025 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की थी। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी जाके जरूर देख लेना। आज भी हम कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्लास होने जा रही है। तो चलिए बेटा शुरू करेंगे क्लास को। और जो बच्चे नए हैं ध्यान रखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके। बहुत कुछ इसमें आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, सबसे पहले क्लासेस की इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम पर दी जाती है। बच्चे परेशान रहते हैं, सर आज क्लास होगी नहीं होगी, सर कितने बजे क्लास, सब कुछ इस टेलीग्राम पर हम लोग डाल देते हैं। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम का शौकीन हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सिलेक्शन में हम किसी से कम नहीं और रिजल्ट इस बार भी बहुत शानदार रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्यारे से बच्चों लग जाओ, सारे बच्चे मिलकर तांडव करेंगे बेहतरीन सा। चलिए अगर बेटा इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है सर। इसमें क्या है, इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया of square to the area of another square made on the diagonal of the first square। बोले सर समझ में नहीं आया। प्यारे से बच्चे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया, मैंने कहा ठीक है सर इस स्क्वायर का एरिया, राइट। और इस स्क्वायर की साइड बेटा क्या है हमारे पास? आप जानते हो कि साइड होगी बेटा ए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है एक दूसरा स्क्वायर है, एक हमारे पास दूसरा स्क्वायर है सर, ठीक है। वो बना है डायगोनल पे, वो बना है आपका डायगोनल पे। जैसे ये है डायगोनल यानी कि विकर्ण, इस पर ऐसे करके बना है सर, इस पर ऐसे करके आपका ये आपका इस तरह से बेटा ये आपका एक स्क्वायर और बना है। तो पूछ रहे हैं, एक तो हमारा ये वाला स्क्वायर दिख रहा होगा आपको जो ग्रीन कलर में हमने बनाया है, एक थोड़ा सा बड़ा जो ये वाला स्क्वायर, जो नया वाला स्क्वायर हमने बनाया। तो कह रहे इन दोनों का जो एरिया है उसमें आपको रेशियो बताना है, उसमें आपको रेशियो बताना है। तो मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे से बच्चे, यहां पर वो छोटी सी बात समझेंगे। सर इसका तो एरिया समझ में आ रहा है, इसकी साइड है ए और स्क्वायर का जो एरिया होता है सर ए स्क्वायर होता है सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहां पर है सर कि इसका एरिया निकालने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए। तो जितना डायगोनल होगा, जो ये दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, आपका ग्रीन कलर में जो स्क्वायर है, इसका जो विकर्ण होगा वही बेटा इसकी साइड होगी। दूसरा वाला आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर में, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसको। तो इसकी डायगोनल क्या होता है सर? डायगोनल होता है a√2 यानी कि भुजा √2, ठीक है। और ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल है, इसकी साइड बन जाएगी, इसकी साइड बन जाएगी दूसरे वाले स्क्वायर की। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? बस ये खेल है सर इसमें। जितना ये डायगोनल है उतनी ही तो साइड होगी बेटा इसकी, उतनी ही तो साइड होगी। चारों साइड कैसी होती बेटा? इक्वल होती हैं। तो डायगोनल होता है भुजा √2, भाई a√2 हो गया। इसका मतलब साइड कितनी हो गई? a√2। साइड कितनी हो गई? a√2। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया होता है a√2 हमारे पास है, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा। जो भी साइड होती है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे से बच्चों, यहां पर किस तरह से बनेगा? a स्क्वायर तो ऐसी रहेगा। बहुत बढ़िया सी बात है सर, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा सर। √2 का स्क्वायर करेंगे सर 2 होगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में कैंसिल हो गया, तो आपका 1:2 आंसर होगा। 1:2 बेटा इसमें एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। मजा आ गया होगा सबको भाई, सभी प्यारे बच्चों को एकदम से मजा आ गया। मजा आ गया तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लगाओ आग, और जल्दी से सब बच्चे जिसने नहीं किया लाइक, सेशन को लाइक करो।
बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत लाजवाब। राइट, आगे बढ़ेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। ये और भी बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये और भी बेहतरीन सा सर प्यारा सा क्वेश्चन है। सर किस तरह से करेंगे, क्या है सर इसमें खेल? आइए इसके साथ में खेल खेलते हैं क्वेश्चन के साथ में। सर इसमें क्या है, मोहन स्पेंड करता है कितना, 40% ऑफ इनकम जो है फूड पे खर्च कर रहा है, और 20% कर रहा है हाउस रेंट पे, 30% मिसलेनियस पे, और 10% बचा लेता है सर। ठीक है, तो कह रहा है कितना सेंट्रल एंगल जो है हाउस रेंट पर बन रहा है पाई चार्ट में। अब मुन्ना पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट ऐसे करके बनता है ना, आपको पता होगा, सब बच्चे जानते होंगे। ये पाई चार्ट होता है सर। इसमें आपका जैसे क्या होता है, अलग अलग हिस्सा हो गया। देखो आपका फूड का मान लो ये वाला हो गया ऐसे करके, ठीक है। ये हाउस रेंट का हो गया, HR हाउस रेंट का हो गया सर, ठीक है। कुछ आपका मिसलेनियस का हो गया, MS मिसलेनियस का। 10% आपका क्या हो गया, सेविंग का हो गया। तो इस तरह से हो रहा है। तो इस पे जो एंगल बनेगा हाउस रेंट का, किसका, हाउस रेंट का, इस जो पाई चार्ट दिख रहा है इस पर आपको बताना है। अब हाउस रेंट है कितना सर? हाउस रेंट आपके पास है 20%। कितना? 20% को हमें एंगल में कन्वर्ट करना है। 20% को हमें एंगल में कन्वर्ट करना है। मेरे प्यारे से मुन्ना और मुन्नी, आपका 20% बन रहा है, बट इसको हमें सेंट्रल एंगल बताना है, एंगल में कन्वर्ट करना है। अब मुन्ना आप जानते होंगे कि अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो सबको मिला के 100% हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सी बात है, 100% सा हो जाएगा भाई, सबको मिला के 100%। लेकिन अगर जब हम एंगल देखते हैं इसमें सबको मिलाकर, तो होता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री होता है। तो इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, आपस में कैसा होगा, इक्वल। अगर हम 1% फाइंड आउट करेंगे तो आप कहेंगे सर 360 अपॉन में 100। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, हमें निकालना है सर 20%। 20% क्या होगा, 360 अपॉन में 100, 360 अपॉन में 100, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 5 बार में, और 5 से 72 टाइम्स में। तो 72 डिग्री आपका एंगल होगा, 72 डिग्री आपका एंगल होगा। सी फॉर जल्दी से बताओ सारे बच्चे। हाँ भाई, मजा आ रहा सबको भाई? सी फॉर, चलो नवोदया, एकदम से करेक्ट आंसर है। बार बार कहता हूं, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन। चिंता तो वे लोग करें जो घर से निकले नहीं। घर पे बैठे रहेंगे कुछ नहीं हासिल होगा। घर पे बैठ के अगर आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप अपने जो टारगेट आपने सेट किया, आपका जो गोल है नवोदय में जाने का, उसके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ना थी मुन्ना, सीधे एक स्टेप में क्वेश्चन को उड़ाना सीखो। सीधे एक स्टेप में क्वेश्चन को उड़ाना सीखो। सर वो कैसे उड़ाओगे सर एक स्टेप में क्वेश्चन मुन्ना? तो मैंने कहा सर ये सब कुछ मत बनाओ, ये सब जरूरत ही ना है। एक छोटी सी बात है यार, कि हमें पता है 360 डिग्री अगर हमें 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस 1% निकालना है, और 20% कैलकुलेट करना है। इतना करो सीधे, क्यों लंबा चौड़ा खेल खेलना। 100% 360 हो जाता है, 1% 100 से डिवाइड। मैंने हमेशा कहा है, हमने रेशियो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, SICI पढ़ लिया, ढेर सारे टॉपिक पढ़ा ले, हमने एक ही बात सीखी सर, जिसकी वैल्यू गिवन उससे डिवाइड करते हैं, जिसको फाइंड आउट करना होता है उससे मल्टीप्लाई। खेल खत्म सर। आंसर कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद? 72 डिग्री। आइए मुन्ना, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है सर, और भी बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। सर यह है प्रोबेबिलिटी का, यानी कि प्रायिकता का एक बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन सर। इसमें क्या है, वन ऑफ द लेटर फ्रॉम द वर्ड, ये मूवमेंट लेटर है, मतलब वर्ड है बेटा, उसमें से आपको रैंडमली जो है क्या चूज करना है, क्या चूज करना है आपको? एम चूज करना रैंडमली। तो एम चूज करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पूछी गई है। तो मुन्ना मैंने आपको बहुत बेहतरीन सी बात कही है। सबसे पहले अपॉन में लिखो टोटल कितने, देखो एम कितनी बार है, 1 और 2। जिसको हमें काउंट करना होता है, जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है, वो हमारा ऊपर आ गया। सर कितनी बार सर एम है? क्योंकि एम को हमने उठाना है इसमें से अचानक से, तो एम जो है 2 बार आ सकता है सर। मैंने कहा ठीक है, टोटल कितना है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, डेट इज आंसर ऑप्शन 1/4
ऑप्शन 1/4, ऑप्शन 1/4। बी फॉर जल्दी से बताओ, बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। क्या बात है, इतने बेहतरीन। अब इसमें क्या है देखो, ये बिना पेन का क्वेश्चन है भाई, उड़ा दोगे ऐसी हवा में कैसे करके भाई, दिख गया साफ साफ भाई। हमारे पास m कितनी बार सर, 2 बार, और ये 8, 2/8 कितना 1/4 सेकेंडों में आंसर तबाह। ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन तबाह। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके मोबाइल की बेहतरीन सा, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बेहतरीन सा एक और बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन। सर इसमें क्या दे रखा है कि बीम है, लकड़ी की बीम है भाई, ठीक है, उसमें 5 मीटर लॉन्ग है और 36 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये बात विशेष तौर पर देखने वाली है। सर इसका जो है इतने मीटर जो है क्यूब जो है इसमें लकड़ी लगती है, तो विड्थ यानी कि चौड़ाई पूछी है। अब आप जानते हो मुन्ना कि ये हमें वॉल्यूम गिवन है। ये क्या है सर, ये वॉल्यूम गिवन है। अब हमें ये हमारे पास इसको h ले सकते हो, इसको हम l ले सकते हो, और हमसे विड्थ यानी कि b पूछा गया। तो वॉल्यूम इज गिवन सर हाउ मच, 1.35 मीटर क्यूब। मैंने कहा ठीक है, वॉल्यूम होता है LBH। बहुत बढ़िया सर, अब फटाफट से LBH की लगाओ वैल्यू। सर L कितना, मैंने कहा सर आपका 5 मीटर है, 5 मीटर है, मैंने कहा सही है सर। B हमारे पास है 36 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में चेंज करेंगे, ये बनेगा बेटा। ये समझ लो सारे बच्चे समझ लो, सभी प्यारे बच्चे समझ लो, ये सेंटीमीटर में था 36 सेंटीमीटर, ये मीटर आंसर। अच्छा सेंटीमीटर में पूछा है तो चलो बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सर H हमें फाइंड आउट कर लेना है, 1.35। ओके मुन्ना, सर डेसिमल से डेसिमल तो उड़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल उड़ेगा सर, उड़ जाएगा। मैंने कहा सर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 जा और 5 7 जा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अच्छा तो H यहाँ से अभी हमारे पास 9.3 और 9.4, तो H यहाँ से 3/4 ये मीटर में आएगा। रीजन ये मीटर में था, ये L आपका ऑलरेडी 5 मीटर में था ही था, इसको हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो आंसर मीटर में आएगा। बट मुन्ना हमसे जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन पूछा है सेंटीमीटर में, तो आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 75 सेंटीमीटर आंसर होगा। 75 सेंटीमीटर आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से जकरा लगाओ, चलो ना बोधया। आपस में बातें करते हो, काहे की बातें हैं, और आपको क्या मिलता है मुन्ना, इतनी बातें करते हो तुम लोग, आपस में कुछ मिलता है क्या, ना मिलता ना। तो बेहतर ये अपने फ्यूचर के लिए लगाओ, अपना जीवन, अपना टाइम, ये टाइम आपके पास है ना, बड़ा कीमती है। आप इसको कैसे यूज करोगे, आप शॉर्ट वीडियो देखने में लगाओगे, है ना, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे लगाओगे, फेसबुक पे लगाओगे, चैटिंग करने में लगाओगे, है एक दूसरे लड़ने में लगाओगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। जैसा आप टाइम का यूटिलाइज करोगे वैसे ही आप फ्यूचर में बनते हुए नजर आओगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में कलेक्शन देखिए कितना बेहतरीन है, कितना प्यारा सा कलेक्शन है। सर जैसा एग्जाम में आते हैं वही सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड कितना है, सर ये दे रखा है आपको। लेंथ और विड्थ में रेशियो दे रखा है 3:2। पेरीमीटर यानी कि परिमाप आपसे पूछा गया। मुन्ना क्या दिया सर, एरिया होता है, एरिया इज गिवन कितना सर, 38400। एरिया होता है L इंटू बी, इसको 3x लिख सकते हैं, L को, bx को 2x, है ना, L इंटू बी, ये बस खेल खत्म। अब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 3 की 2 की मल्टीप्लाई, 3 2 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो, 6400 आएगा। x की x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर कितना बेटा, x से x की मल्टीप्लाई, ये बनेगा। सर x कितना आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, 80 आएगा। बहुत इजी है सर, जो हमें गिवन होता है ना बेटा, उसी का फॉर्मूला चिपका देते हैं। अगर एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया सी बात है सर। और अगर मैंने कहा आपसे पेरीमीटर दिया होता तो पेरीमीटर का लगाते फॉर्मूला, डायगोनल दिया और डायगोनल का लगाते। जो भी आपको गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे कुछ ना कुछ निकल के अपने आप से, जैसे यहां पर x की वैल्यू अपने आप से निकल के आ गई सर,
हमारे पास रेशियो गिवन था 3x और 3 और 2 में था, तो 3x लिख लिया और 2x हमने लिख लिया सर। मैंने कहा ठीक है सर, अब मेरे मुन्ना आपको बनाना सर पेरीमीटर। पेरीमीटर कहता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है सर 3x और b कितना है सर 2x। मैंने कहा सर ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 कितना 10x एंड x इज हमने गिवन यानी कि कैलकुलेट कर लिया। आंसर विल बी 800 मीटर। 800 नहीं 800 मीटर। बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। बहुत बहुत खूबसूरत। ये तो बस शुरुआत है, बस कुछ दिनों की बात है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको चलो बता ही देता हूं। बार बार मैं बच्चे ऑलरेडी आपको सबको इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। ये देख रहे बेटा, आप जिसने अभी तक जैसे कुछ बच्चों के पास तो एप्लीकेशन है, नहीं है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बेटा। मौके बार बार मिलते नहीं है। एप्लीकेशन आप जो है डाउनलोड करो। अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन है, इतना बेहतरीन प्यारा सा एप्लीकेशन है, मतलब ये दिलों पे राज कर रहा है इसमें बच्चों की तैयारी करने वाले बच्चों के। ठीक है, अशोका एग्जाम गुरु ये ऐप आप डाउनलोड कर लो, अशोका एग्जाम गुरु। क्योंकि बेटा सिलेक्शन आपका यहीं से, सिलेक्शन देखो आपका अशोका एग्जाम गुरु से होके निकलेगा। रीजन यूट्यूब भी आपका इसी नाम से है, एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, वेबसाइट पे सर्च करोगे जाके गूगल पे सर्च करना इसी नाम से है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, सब कुछ इसी नाम से है। तो काहे की चिंता करता है, चुपचाप जो है आराम से आप एक बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा बैच है और कहते हैं ना मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन आपको बार बार हमने मौका दिया है। ये बैच मात्र इस समय 1600 रुपए। आप किसी से कंपेयर कर लो पढ़ाने को लेकर, किसी से, जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं यूट्यूब पर ऑफलाइन ऑनलाइन उनसे बेहतर पढ़ा रहे होंगे, आप कंपेयर कर लो। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, आप खुद तारीफ करते हैं। आप ही बोलते हैं कि सर सबसे बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट है तो बैच भी सबसे बेस्ट होगा। टीचर बेस्ट, क्वालिटी कंटेंट, टेस्ट भी इसमें 3 फुल टेस्ट आ चुके हैं और वैसे भी टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, बकायदा सारी चीजें हो रही है। और इसमें एक गिफ्ट और देंगे, एक अंतिम प्रहार मिलेगा इसमें, और वो ऐसा प्रहार होगा जिससे पूरा पेपर आपकी मुट्ठी में होगा। तो काहे की देर करोगे, बाद में ज्वाइन करना पड़ेगा, उससे बेहतर अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो चीज केवल एप्लीकेशन में ही मिलेगी, यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। जो हम देंगे वो एप्लीकेशन में देंगे। अंतिम प्रहार बहुत जबरदस्त होगा, बहुत तगड़ा होगा। हमने प्रॉमिस नहीं किया था इन बच्चों को देने का, लेकिन हम विजेता बैच और संकल्प बैच वाले बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में देने जा रहे हैं। और हमने प्रॉमिस नहीं किया था, ना ही देने को कहा था, लेकिन ये बाद में डिसाइड किया है। तो मजे ही मजे हैं इन बच्चों का। पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ में इनकी मुट्ठी में देने वाला हूं। चलिए, तो बाकी और बहुत सारे बच्चे, एक बात मैं आपको और कह दूं प्यारे से बच्चे, कि जैसे यूट्यूब पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये यूट्यूब है आपके पास, इसमें कोर्स भी देखो बना हुआ है हमने। आप चाहो तो देखो जरा, पढ़ने वाला बच्चा भी तो हो सर। सैनिक 9th का है, नवोदय 6 का है, नवोदय 9th का, पढ़ने वाला बच्चा कोई हो तब तो ना। ठीक है, पढ़ो ना। देखो 9th के ये पिछले साल के लेक्चर पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो प्लेलिस्ट देखो बनी हुई है। आप देखो कितने सारे लेक्चर्स, देखो जरा 243 वीडियो। इतनी तो कोर्स में नहीं पढ़ाते हम लोग जितना इसके अंदर वीडियो पड़े हुए हैं। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपके अंदर पढ़ने की ललक होनी चाहिए, कुछ करने की दिल में आपके बैठी होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलता सर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मुन्ना, और मैं चाहूंगा जरा दहाड़ के जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे के बताओ सारे बच्चे। सर जरा दहाड़ के इस क्वेश्चन का आंसर दे के बताओ सर, फटाक से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, जल्दी से मैं चाहूंगा। चलो भाई फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो सर। सर इसमें क्या है, देखो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन की मैंने जितनी बेहतरीन ट्रिक आपको बताई है, ऐसी ट्रिक आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिले, किताब में तो नहीं मिलेगी। सर इसमें क्या है, कहना है व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड, कितने परसेंट प्रॉफिट हमें ऐड करना चाहिए, कितने परसेंट प्रॉफिट हमें ऐड करना चाहिए जिससे कॉस्ट प्राइस पर, ठीक कॉस्ट प्राइस पर, जिससे हमें क्या 33% का प्रॉफिट हो और 5% का डिस्काउंट भी दे दें। 5% का डिस्काउंट भी थमा दिया, मैंने कहा बहुत सही है, और 33% का प्रॉफिट भी हमने उठा लिया। जब भी मैंने कहा कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा जाए, मतलब क्रय मूल्य से कितना ज्यादा लिखा जाए, छपाई कितने ज्यादा करी जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने कहा है आपको सीपी और एमपी में रेशियो बनाना सिखाया है।
ये मैंने इतनी खूबसूरत सी ट्रिक बताई है, आप किसी बुक में ढूंढोगे नहीं मिलेगी, आपकी नवोदय की किसी किताब में नहीं मिलेगी। सर करना क्या होता है, जब भी आपको देखो डिस्काउंट दिया हो तो 100 से माइनस करो सर, 100 से माइनस करते हैं डिस्काउंट, मैंने कहा सही है सर। और इधर आप 100 में प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं सर, प्रॉफिट कितना परसेंट है, 33%, तो ये 95% हो गया, मैंने कहा ठीक है सर। ये 133 हो गया, सही है। तो अब इसमें कितने से कैंसिल होगा, 19 से 5 बार में, 19 से 7 बार में, तो 5:7। तो सीपी जो है ना, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेमूल यानी कि 5, और कितना लिखा हुआ है, आपने कहा सर 7। कितने ज्यादा लिखा, आपने कहा सर 2। सर कितने में ज्यादा लिखा होगा, आपने कहा सर 5 में। और परसेंटेज कहता है 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर विल बी 40%। आंसर विल बी 40%। ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से करेक्ट आंसर है। एक्चुअल में जो हमारे जो बच्चे हैं ना, बड़े नादान हैं, बड़े ही नादान है, बड़े ही नादान। सर कैसे करके मैं बच्चों से कहा जाता है सर लाइक करो, लाइक नहीं करेंगे। बोले सर हम लाइक नहीं करेंगे, लाइक करेंगे सर आपका फायदा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम बच्चों से कह रहे हैं सर, बच्चों से कहते हैं शेयर कर दो बच्चे सर शेयर नहीं करेंगे सर, हमें अकेले पढ़ना है, अगर और किसी बच्चे के पास ही क्लास पहुंच जाएगी सर तो हमारा लॉस हो जाएगा सर, हमारे बराबर कंपटीशन में आ जाएगा। बहुत नादान बच्चे हमारे, है ना। चलो, तो मुझे लग रहा है सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सर, बड़ा ही आसान सिंपल तरीके से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो जिस तरह क्वेश्चन हमने नहीं कराया बेटा अब तक, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 होल 1/4, 6 चौक 24 यानी कि टाइम आपका 25/4, 25/4 ईयर्स। मैंने कहा ठीक है सर। विकम्स 3/8 ऑफ सम, मतलब ये कह रहे हैं सिंपल जो इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का यानी कि जो हमारे पास समय राशि है उसका कितना है, 3/8 है, ये बोला गया है सर। कितने साल में, इतने साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/8 है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में पी बनाऊंगा बेटा, तो कितना होगा सर, 3/8 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये एसआई को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। सभी बच्चे जानते हैं कि एसआई इज इक्वल टू क्या होता है सर, PRT अपॉन में 100 होता है। मैंने कहा होता है, एसआई रिप्रेजेंट करेगा सर 3 को। सर P कितना है सर, 8 है। R हमें फाइंड आउट करना है सर, टाइम कितना है सर, 25 अपॉन में 4, और 100 से बेटा यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा हो जाएगा, 25 से 4 बार में कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, और तिरछी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 6% होगा। यानी B फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा बिल्कुल भी सिलेक्शन, बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। ये जो क्वेश्चन है ना, देखने में लग रहा है बड़ा भयानक सा, आप देखो जरा कितना आसान तरीके से सिंपल कर दिया हमने इसको। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखने में डरावना सा लग रहा होगा, बस इसको कितना आसान, जैसे बोला भाई कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट किसी राशि पर जो इतने वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो जो है इतने भाग हो जाता है राशि का, राशि मतलब प्रिंसिपल का 3/8 हो जाता है। क्या बात है सर, मजा आया सारे बच्चों को, मजा आया सारे बच्चों को। तो एक बार दबा के बेटा क्लास को शेयर कर दो। बोले सर कतई नहीं करेंगे सर हम तो नहीं करने जा रहे सर बिल्कुल भी, है ना सर, हम तो कतई नहीं करेंगे सर, ऐसे कैसे करने सर। मैंने कहा मत करो, ठीक है, चलो आ जाओ मेरा प्यारे से बच्चे, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो बेटा, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इतना ही बहुत है। जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, ईमानदारी से इतने सिलेक्शन हो जाएंगे तो तांडव हो जाएगा चारों तरफ, है ना, मजे मजे होंगे, भौकाल मच जाएगा चारों तरफ, भौकाल होगा, इतने सारे सिलेक्शंस, है ना। वो तो वैसे भी होने, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं एग्जाम में वही आएगा। चलो अब इसमें क्या है सर, अ सम ऑफ मनी इज केप्ट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। मतलब क्या है भाई, 3 years का टाइम है, 5% का आपका रेट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन हाउ मच, 1261 रुपीज। व्हाट इज द सम ऑफ मनी,
मतलब आपका प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी मुन्ना और मुन्नी जानते, तरीका बताया मैंने सर कैसे करके 5% कितना होता है। मैंने कहा सर 5/100 लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे यानी कि कैंसिल करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। मैंने एक मेथड सिखाया है, प्रिंसिपल आपका कितना लेते हैं सर, यहाँ पे 20 हो जाएगा। मैंने कहा सर 1 आपका इंटरेस्ट होगा ऊपर वाला, तो कितना 21 होगा सर। कितनी बार लगाएंगे सर इसको, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 इयर्स का आपका समय है, 3 इयर्स का टाइम है, तो ऐसे करके चिपका दिया। मैंने कहा बहुत खूबसूरत सर। अब इसमें कितना हो जाएगा सर, ये 8, इसकी मल्टीप्लाई 8000, इधर 9261। देखो क्यूब याद होंगे तो भाई साहब तहस नहस कर डालो क्वेश्चन को जल्दी, बहुत जल्दी से सर। 20 से 21 हो गया, 8000, 8000 ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है मुन्ना। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो CI, डिफरेंस कितना आएगा 1261 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा सर 1261 आ गया। सर यही तो हमें गिवन है क्वेश्चन में सर 1261। बच्चे कहेंगे सर ये तो सेम आ रहा है। बेटा यहाँ पर अक्सर जो है ना वैल्यू अलग अलग आती है, ये हमारा सौभाग्य कह सकते हो या ऐसा कह सकते हो भैया मिल गया। तो ये इससे ये जो गिवन होता है, मैंने कहा ये कितना गिवन है 1261 गिवन है, किसकी वैल्यू है CI की गिवन है, ये इसी की गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा 8000, 8000, 8000 है ना, 8000 से लग रहा है बोलने में, 8000 हिंदी इंग्लिश मिला के कितना बेहतरीन शब्द बन रहा है 8000, है ना, कितना बेहतरीन लग रहा है 8000। चलो सर कैंसिल कर लेते हैं सर, तो 8000 आंसर होगा सर। इसमें कितना आंसर होगा सर 8000, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, है ना। ठीक है 8000, 8 और 1000 कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, है ना। 8 हिंदी में, 1000 इंग्लिश में, कितना बेहतरीन लग रहा है बोलने में, है ना। चलिए बताओ प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन क्लियर, जबरदस्त सिखाए हैं यार इतने सारे क्वेश्चन। अब तो दिक्कत ना होनी चाहिए किसी बच्चे को भाई। चलो मुन्ना, और आप सबके लिए बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश है हमारी तरफ से। शाम को 7 बजे, बस शाम को 7 बजे ध्यान रखो, शाम को 7 बजे, ठीक है। यहीं से आपके सिलेक्शंस भी निकलेंगे, चारों तरफ भौकाल भी होगा आपका। भौकाल कैसे होगा सर, ठीक है, आपने घर बैठे आपने, ठीक है, घर बैठे आपने वो कर दिखाया जो शायद कोई और करके ना दिखा पाए। देखो आपको दिखाता हूं, और ये हमारा देखो चैनल का वीडियो वाला सेक्शन है। अब खुद देखो, ये कल की क्लास है, ये देखते हैं, देखो फ्री कहते हैं सर, फ्री पढ़ाओ। अब खुद देखो, इससे ज्यादा बच्चे हमारे पास जो है ना पेड बैच के अंदर हैं पेड बैच के अंदर हैं, ज्यादा बच्चे, ज्यादा बच्चे, इतने व्यूज आ रहे ना यहाँ पर, ये उससे ज्यादा बच्चे पेड बैच के अंदर हैं, वो भी कमाल की बात है। तो कहते हैं फ्री सर, फ्री कितना फ्री पढ़ाएं आपको, अभी फ्री पढ़ने वाले बच्चे भी तो हो। और इसमें इतने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कराए थे कल मैंने, इतना बेहतरीन, आप देखो तो जाके, जैसे आज क्वेश्चन करवाए कल भी ऐसे करवाए थे। उससे पहले देखो आप, उससे पहले भी मैंने जो सेट करवाए ये भी बेहतरीन सेट था। लेकिन आप पढ़ने वाले भी तो हो, आप मतलब क्या है ना, आपको मतलब सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, चंद सेकंडों मिल जाए। ये लंबा चौड़ा ना आपको 1 घंटे का, 45 मिनट का, 40 मिनट का देखना, लेक्चर देखना ना पड़े, और 10 मिनट में सब कवर, है ना। और आपका थंबनेल यहाँ पे लिखा हो बढ़िया सा, पूरा पेपर यहीं से, है ना, मिल गया 100% ओरिजिनल पेपर, फटाक से क्लिक करोगे तुम, है ना, मिल गया ओरिजिनल पेपर, फटाक से क्लिक करोगे तुम लोग, इसी में क्लिक क्लिक करके, है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज समझने, जो आपके काम की चीज है वो यहां पर है, भटकते रहो। बाकी इतना बेहतरीन कंटेंट यहां पर हम दे रहे हैं, आप ढूंढ के बताओ ना, आप खाली बस ऐसी हवा हवाई मत करो। जितना शानदार तरीके से हम लोग पढ़वा रहे हैं, आप देखो तो एक बार जाके, देखना भी तो चाहो, आप देखना चाहते नहीं हो आप लोग, फिर कह सर सर फ्री में पढ़ा दो हमारे लिए। चलो आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन है मुन्ना, देखो जरा सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। इस तरह क्वेश्चन मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने तो नहीं कराया, पहली बार करवा रहा हूं, इस तरह क्वेश्चन है। चलो आपको नहीं कराया, मतलब वैसे करा चुका हूं, इस बार नहीं कराया। सर इसमें क्या था, रिमाइंडर ऑफ 10 ऑन डिवाइडिंग, इसको डिवाइड करना है सर इससे, तो हमें डिवाइड करना, देखो ऐसे करके x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4 से डिवाइड करना है सर किसको, x4, थोड़ा छोटा लिखूंगा जिससे स्पेस हमारे पास बचा रहे, और प्लस 10।
ये डिवाइड करना है मुन्ना, ये आपको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई, यहां पर हमें x4 है तो x स्क्वायर है, तो x4 कैसे बनेगा, यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई x की पावर 4 होगा, x स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई 2x की पावर 3 हो जाएगा, x स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर होगा। इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत परेशानी यहां तक कतई ना होनी चाहिए सर, कोई दिक्कत परेशानी। दोबारा सुनो सर, हमें x4 लाना है सर, कैसे x4 आएगा सर, एक्स स्क्वायर तो पहले से, यानी यहाँ पे हमें जो भागफल लेना है वो एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x4, एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई 2x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। सर अब ये देखो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस है, साइन चेंज कर लेते हैं, सबको पता होगा सर, ये तो हट गया सर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब यहां पर देखो ये 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस का, अच्छा ये 4x स्क्वायर प्लस का है, ये 4x स्क्वायर माइनस का, ये तो हट जाएगा, ये तो हट गया। अच्छा 2x की पावर 3 और प्लस का ये 10 हो गया। इतनी सी बात सभी महारथियों को समझ में आ जानी चाहिए सर, ठीक है। और हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आए, परेशान ना हो, मैं इसके लिए एक सेशन और लगा दूंगा स्पेशल, मैं सारी चीजें मेरे दिमाग में है, मैं जो बोलता हूं हो सकता है आपको लगे सर अभी आप सर बोलते हैं करते नहीं, सब याद है, सब कुछ समय से होगा, सब कुछ समय से होगा, बस थोड़ा वेट करना है। अच्छा अब देखो यहां पर एक्स क्यूब बनाना है सर, कितना 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर तो सर पहले से ही है, तो प्लस यहां पर मैं एक काम करता हूं 2x ले लेता हूं, कितना 2x लूंगा तो 2x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2x क्यूब बन जाएगा, मैंने कहा ठीक है। 2x की मल्टीप्लाई इससे यानी कि 4x हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा सर, माइनस 2x की मल्टीप्लाई ये आपका 8x हो जाएगा, 4 2 जा 8x। अब फिर से साइन आपके चेंज होंगे, साइन आपके चेंज, यहां माइनस यहां माइनस का प्लस, प्लस का माइनस सर, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब यहां पर एक सेकेंड, ये 2x का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो यहां पर कितना हो गया सर 4x स्क्वायर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस का 8x है और प्लस का 10 है, भाई देखो ये 4x स्क्वायर प्लस का माइनस का 8x और प्लस का 10। अब ये लास्ट स्टेप है, इसको फटाफट से कर लेते हैं, ये लास्ट स्टेप है सर। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर कैसे करके आएगा, x स्क्वायर है हमारे पास, तो यहाँ पे 4 कर लेते हैं सर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा सर। 4 की मल्टीप्लाई 2 से मतलब माइनस का 8x हो जाएगा, और 4 4 जा, अच्छा 4 4 जा 16, ये आपका हो जाएगा सर। अब देखो ये यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, प्लस का माइनस का आपस में 8x कैंसिल। अब देखो -16 है और +10 है, -16 और +10 ये कितना माइनस का 6 आएगा, और ये हमारा रिमाइंडर है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से करेक्ट आंसर होगा, ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा यूनिक और अलग क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट हो, बस ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में डिवाइड करनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आया होगा जो इस तरह से डिवाइड करना नहीं जानते हैं। तो ऐसे बच्चे जो डिवाइड करना नहीं आता अभी नहीं कमेंट करेंगे, जब ये क्लास फिनिश हो जाएगी तब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस तरह क्वेश्चंस की वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे बढ़ जाऊं अभी तो फिलहाल, और मैं अगले क्वेश्चन को तबाह करूं। आ जाओ मिलके अगले क्वेश्चन को तबाह करते हैं। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। बोले सर जी आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही बोल देते हो सर। बोले सर आपका क्या रहता है सर, आप एक तो हर क्लास में आके बोलोगे सर ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर दूसरी बात सर आपका क्या रहता है सर, आप हर क्वेश्चन को बोलते हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोले बहुत इजी क्वेश्चन है सर, आप यही बोलते रहते हो है ना। किस किस को लगता है मैं ऐसा बोलता हूँ बोले सर आप ऐसे ही बोलते हो, पता है हमें, है ना। चलो भाई आ जाओ सर, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, सपोज L एंड M वेरी इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है कि L इनवर्सली मतलब ऐसे करके होता है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। अच्छा वेन जो है L 10 है और M 6 है, L आपका 10 है और M आपका 6 है, तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
इट्स नॉट पॉसिबल पेयर। नहीं वाला देखना है बेटा, नहीं वाला जिसमें वैल्यू आपकी दे रखी है एल और एम की, ये वैल्यू दे रखी है ऑप्शंस में। तो अभी उस पर बाद में जाएंगे, पहले यहां समझ लो सर। यहां पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे ऐसे करेंगे, एल इंटू एम इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये एम इधर आ जाएगा सर, जो इनवर्सली का हटता है तो इक्वल का साइन आएगा। यहां पर आपका कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहां पे कोई वैल्यू हो सकती है। अब हमें इसके हिसाब सेट करना है सर। एल अगर 10 लेंगे तो अगर एम हम 6 लेंगे तो यहां पर हमारा 60 बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है और कौन सा नहीं बैठ रहा है। हमारा नहीं वाला पूछा गया है सर, ठीक है भैया। एल और एम जो है इनवर्सली हैं, इनवर्सली हैं तो भैया 1 में आ गया एम, तो एम इधर जाएगा भाई, एम मल्टीप्लाई में, लेकिन यहां पर ये हटेगा और इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये इस तरह से। अब देख लो यहां पर सर, अब एल इंटू एम, एल इंटू एम 60, 12 पंजे 60, ये तो सही है 12 पंजे 60, ये 12 पंजे 60, ये भी सही है। अच्छा 15 चौका 60, ये भी सही है। अच्छा इस 25 से इसकी मल्टीप्लाई, ये भी सही होगा। हमसे पूछा गलत वाला सर, कौन सा नहीं बैठ रहा है। देखो 13 से 5 की मल्टीप्लाई, हालांकि तो हमें ये वाला आंसर टिक करना है, ठीक है। ये टिक नहीं करने बेटा, हमें ये टिक नहीं करने, ये तो हमारे सही हैं, हमसे गलत वाला टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। इसी बात पे आ जाओ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई जल्दी से सभी शेर और शेरनियां दहाड़ के जरा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में छाप के बताओ। जल्दी से सभी बच्चे छाप के बताओ सर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोलूंगा, यूनिक क्वेश्चन है सर। इसमें क्या 24 कॉइन्स हैं ओवरऑल, कुछ हैं वन रुपीज के, कुछ हैं 2 रुपीज वाले, कुछ हैं 5 रुपीज वाले, है ना। आर रुपी 1 कॉइन्स, यहाँ पे रुपी का साइन होगा या फिर आर का साइन जो भी है, रुपी 5 रुपी 1 ऐसे करके, ठीक है। सिक्कों में 1 सिक्का 2 सिक्का 5 सिक्के हैं, है ना, ठीक है। 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो इसमें क्या ओवरऑल जो है हमारे पास 24 सिक्के हैं और जो इसका जो अमाउंट है 62 रुपए है। कितना? 62 रुपीज है आपके पास। तो कह रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब क्या है, एक इसमें क्या है, टोटल मिला के 24 कॉइन्स है। 24 कॉइन्स में से क्या है, कुछ 1 रुपए वाले कॉइन्स है, कुछ 2 रुपए वाले, कुछ 5 रुपए वाले। उन्होंने एक बात कही है, द वैल्यू ऑफ दीज 24 कॉइन्स इज 62 इफ द नंबर ऑफ वंस कॉइन, जितने जो कॉइन है ना 1 वाले, वो कितना है, उनकी संख्या जो है 5 रुपीज के कॉइन्स के इक्वल है। तो 1 रुपीज का जो कॉइन है, 1 रुपीज कॉइन अगर x होगा तो 5 रुपीज का जो कॉइन्स है वो भी बेटा x ही होगा। इनकी जो नंबर है दोनों की इक्वल है, क्वेश्चन में बोली गई है। तो 2 रुपए कॉइन सर कैसे निकलेंगे, 2 रुपए के सर कॉइन ऐसे निकलेंगे, ये दोनों मिला के 2x हैं, 24 टोटल हैं, तो इसमें से 2x आप माइनस कर लोगे। नहीं समझ में आया सर, दोबारा समझ लो। अगर 1 रुपए के 5 रुपए की सिक्के इक्वल हैं तो ये x, तो ये भी x, दोनों को मिला कितना 2x। तो ये 2 रुपए कॉइन कैसे निकालेंगे, ओवरऑल कितना है बेटा 24, 24 में से 2x तो इन्हीं का है, तो कैसे निकाल, 24 में 2x माइनस कर देंगे, 2 रुपए के निकल आएंगे। अब सर कैसे निकलेगा सर, अब देखो 1 रुपए के अगर x कॉइन तो यह 1x हो जाएगा, 1 की x से मल्टीप्लाई, प्लस 5 रुपए के x तो 5x होगा। अच्छा 2 रुपए के ये हैं तो इससे 24 माइनस 2x से मल्टीप्लाई, और सबको मिला के जो अमाउंट बन रहा है डेट इज 62। नहीं आया समझ में, मैं कह रहा हूं अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपए हो गया। ऐसे यहां पर यानी 5 रुपए मतलब कैसे निकाला, 5 से इसकी मल्टीप्लाई। तो हमें यहां पर एक छोटी सी बात सीखनी है कि हमें निकालना है कि 1 रुपए का कितना अमाउंट है, तो इसकी सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई 1x। ऐसी 5 रुपए का कितना अमाउंट है, 5 की सिक्कों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 रुपए की सिक्कों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों को सबको मिलाकर तीनों का इतना होना चाहिए। अब सब सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा सर, ये 6x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। ये 48 होगा और माइनस का 4x होगा, इधर आपके पास 62 होगा, यहां से माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो आप माइनस करेंगे 62 माइनस 48, तो सर कितना हो जाएगा सर, आपके पास 14 होगा। तो यहां से x कितना हो गया सर, x हो गया सर 7, x कितना हो गया 7। आपसे पूछा 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के यानी x कितना 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़िया क्वेश्चन था,
शानदार क्वेश्चन था और जबरदस्त क्वेश्चन था सर, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, है ना। लगाओ जल्दी से जयकारा, चलो नवोदया। बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये तो भैया बिना पेन का क्वेश्चन है सर। बोले सर चीटिंग कर रहे हो सर, बिना पेन का सर क्वेश्चन कहाँ है? थिंक विदाउट इंक कहाँ है सर? थिंक विदाउट इंक सर नहीं 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 सर। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे बिना पेन के सर। देखो मैंने आपको सिखाया है, मैं लिख के जरूर बताऊं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली मैं तो इसको ऐसे ही कर दूंगा सर। मैं यहाँ पे बस इतना लिख रहा हूं, बस हमें बस क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। कहीं कहो सर आपने सोल्यूशन लिख दिया, आप याद करो बेटा। मैंने कहा x ये है तो 1/x कैसे निकालेंगे भाई? मैंने एक तरीका बताया था, मैंने इसका स्क्वायर करो 49, 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है। अच्छा इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और √3 से 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, 49 और 48 में डिफरेंस 1 का सिखाए हैं, याद करो भाई। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता है तो 1/x में साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों को इसको ऐड करोगे बेटा, जरा करियो जरा ऐड। ये तो भैया तबाह हो गया, +-14 आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत है बेटा, क्या दिक्कत है? बिना पेन का क्वेश्चन था नहीं था? बताओ। देखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन लग रहा था। ये क्वेश्चन आपका 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था बताओ। देखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन लग रहा होगा सर, बताइए कैसे करेंगे इसको? था नहीं था भाई, आपको दिख गया। अच्छा 7 प्लस ये इसमें ये ऐड करेंगे यहाँ पर तो भैया माइनस वाला ये कैंसिल, 7 7 14, खल्लास, क्वेश्चन खल्लास। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, ऐसे होते हैं बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं सर। इसमें क्या है हमारे पास 5 क्रमागत हमारे पास पूर्णांक है जिनका योगफल हमें ऐसे दे रखा है। बड़ा वाला पूर्णांक का एस से रिलेशन पूछा गया। क्रमागत 5 हैं तो पहला x मान लेते हैं सर, फिर x + 1 हो जाएगा, फिर x + 2 हो जाएगा, फिर x + 3 हो जाएगा, फिर x + 4 हो जाएगा। 5 हो गए सर। 1 2 3 4 5 सबका जो टोटल है, तो सबका जो टोटल है करना, सबका जो सम है वो s दे रखा है क्वेश्चन में, s दे रखा है सर। तो x x ऐड करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा सर। ये s के इक्वल होगा सर। यहां पर अगर देखेंगे 5x हो जाएगा s - 10, इधर जाएगा तो x हो जाएगा यहाँ पे s - 10 अपॉन में 5। x की वैल्यू यहां से हम लोगों ने बना ली। हमसे पूछा है सर बड़ा वाला सर, कौन सा वाला? बड़ा वाला सर। बड़ा वाला सर यही तो होगा x + 4 वाला, तो x + 4। x कितना है? s - 10 अपॉन में 5 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, s - 10 + 20 अपॉन में 5। ये 5 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 5 है और ये s है, ये s है। तो यहां पर s और -10 + 20 प्लस का 10 अपॉन में 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? s + 10 अपॉन में 5। डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े, डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े एकदम से बेटा करेक्ट आंसर है। बताओ भाई। देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहला x हो गया, दूसरा x + 1 हो जाएगा, तीसरा x + 2, चौथा x + 3 और x + 4 सबको मिला के दे रखा था सर। x हमने s दे रखा था, हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई s - 10 अपॉन 5। हमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा निकालना, सबसे बड़ा वाला, तो x + 4 सबसे बड़ा था। x की वैल्यू यहाँ पे रख दी s - 10 अपॉन 5। इसको कैलकुलेट कर लिया, आंसर तबाह हो गया सर, क्वेश्चन तबाह। आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, क्वेश्चन नंबर 15। और देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आई थिंक अभी 1-2 क्लास पहले करा चुका हूं, 1-2 क्लास पहले बेटा मैं ये करा चुका हूं, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, मौके बार बार नहीं आते। अगर एक भी क्लास मिस हुई आपकी तरफ से
बहुत महंगा पड़ेगा आपको, बहुत महंगा। छोड़ना नहीं है, दबा के करना है क्लास को, ठीक है। चलो सर, इसमें क्या है, प्रेम इज 3 times ओल्डर देन हिज सन अशोक। तो प्रेम जो है और अशोक भाई साहब हैं, अशोक है उनका बेटा, तो अशोक अगर x होगा तो ये 3x हो जाएगा। इसमें तो कोई टाइम दिक्कत नहीं है भाई, अपने बेटे अशोक से 3 गुना बड़ा है। अगर अशोक x ईयर का होगा तो ये 3x का। 15 ईयर्स आफ्टर, अब प्रेम की जो उम्र है अशोक की उम्र की 2 गुनी, तो 15 ईयर्स आफ्टर, 15 ईयर्स बाद देखेंगे तो भाई इसमें 15 साल ऐड हो जाएगा। मैंने कहा करेंगे सर, यहां पर भी 15 साल भैया इसकी भी इंक्रीज करेगी। तो कह रहे हैं 15 ईयर्स बाद जो है प्रेम की एज अशोक की उम्र की 2 गुनी होगी, अशोक की उम्र की 2 गुनी। बस अब क्वेश्चन तबाह हो गया सर, अब क्वेश्चन तो तबाह हो गया सर। कैसे करके, 3x + 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। इधर को फेंकेंगे, इसमें 3x में से 2x माइनस करेंगे, x बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे, 30 में से 15 आपका 15 आंसर होगा। अगर x बेटा 15 है तो उनकी प्रेजेंट एज पूछिए, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज थी, ये वाली 3 टाइम्स था ना, ये वाली प्रेजेंट एज थी। तो दोनों का योगफल पूछा है, 3x और प्लस x को मिला के 4x और 4 × 15, आंसर विल बी 60 ईयर्स, आंसर विल बी 60 ईयर्स। बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा बिल्कुल भी सिलेक्शन, बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। क्या बात है, हाँ जी महारथी, भूल तो नहीं गए भाई क्लास का टाइम शाम को 7 बजे है ना, सिलेक्शन का सैलाब आएगा शाम को 7 बजे, और ऐसा सैलाब जो सबको जो है सिलेक्शन की रेस में बहा कर ले जाएगा। जो बच्चा क्लास में रेगुलर आएगा सीधे सिलेक्शन की रेस में शामिल हो जाएगा। सिलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्शन ओनली ऑन अशोका एग्जाम गुरु। शाम को 7 बजे वीडियो वाले सेक्शन में प्रीमियर क्लास आपको दी जाती है। अब ये क्वेश्चन तो है ना आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें 2 साइड आपकी इक्वल होती हैं, ये साइड आपकी, ये साइड इक्वल है। तो इसमें ये वाला जो एंगल है जो इधर वाले जो एंगल, जो पैरेलल साइड के बीच में एक साइड के एंगल है ना, सॉरी इनका तो खैर योगफल 180 होता है, इनका तो योगफल 180 होता है। ये जो एंगल है बेटा, इसमें ये एंगल बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल बी। ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अभी आपको सर कैसे करके आ गया सारी चीजें, इसका मैं अलग से स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा, इसका अलग से इसके लेक्चर लेकर आऊंगा, स्पेशल लेक्चर होगा, ठीक है। हमारा जो क्या है, जो ट्रेपेजियम वाला है, ठीक है, इस पर बेस्ड होगा। क्वाड्रिलेटरल्स जो है हमें पढ़ने हैं उसमें, बस अभी इतना समझ लीजिए कि ये आइसोसेलेस है, ठीक है, और उसमें क्या है भैया, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अभी शॉर्ट में समझ लो, बाकी तबाही मचाएंगे बाद में, बाकी तबाही मचाएंगे बाद में, ठीक है, बाकी तबाही मचाएंगे बाद में। और तो ये एक छोटी सी बात सब बच्चे सुन लो भाई, बहुत ज्यादा ये आपको समझने की आवश्यकता है। ये टेलीग्राम जिसने नहीं करा है कर लो यार, देखो बार बार मौका नहीं आता, आप भटकते रहोगे इधर उधर। सिलेक्शन वाली क्लास है इधर, ठीक है, आप भटकते रहो इधर उधर, लेकिन सिलेक्शन वाली क्लास है आपकी इधर, अशोका एग्जाम गुरु। ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, कर लो, कुछ तो मिलेगा इस पे। और इंस्टाग्राम के शौकीन हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये पुराना लगा हुआ, अब तो बहुत सारे सब्सक्राइबर इस पे बढ़ चुके हैं, ये पुराना फोटो लगा हुआ है इसमें, ये भी पुराना लगा हुआ है। बाकी कमेंट सेक्शन में छापते रहो, जितना कमेंट सेक्शन में छापते रहोगे कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसी क्लासेस दी जा रही है, उतना ही आप सबको मजा आएगा पढ़ने में। रीजन, हम कमेंट सेक्शन आपके पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ के ही चीजों को थोड़ा सा और इंप्रूव कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट तो हमेशा होता रहेगा, हमेशा, जब तक भाई कहानी चलती रहेगी, जीवन की कहानी, तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। जीवन, पूरे जीवन में हमेशा सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। बस एक ही बात ध्यान रखना, सिलेक्शन होगा उसी का जो रेगुलरिटी बना के रखेगा, जो रेगुलरिटी बना के रखेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा। ये जो तस्वीर देख रहे हो सारे बच्चों, ये उन बच्चों की है, इनमें से आधे बच्चे तो फोटो लगा नहीं पाए हैं, इनके बाद में रिजल्ट आया है, कुछ बच्चों का बाद में फोन आया उनके पास, बहुत सारे सिलेक्शंस हैं।
इतने जितने सिलेक्शंस है ना यहाँ पे, इतने फोटो कम से कम और भी होंगे, लेकिन बाद में फिर हम लगा नहीं पाते हैं, टाइम की शॉर्टेज रहती है। बाकी बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। मैं इसकी पीडीएफ जो है ना, अभी क्लासेस की पीडीएफ इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ अलग तरीके से, वो तो सरप्राइज है, मिलेगा विजेता बैच में, ठीक है। और बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा अगले सेशन में, अगली क्लास शाम को 7 बजे क्लास लेना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में कमेंट छाप के जरूर जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आप चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, जो भी चीजें हैं आप कमेंट सेक्शन में छाप सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।